हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है फॉर ऑल स्टार साइन। जिस भी साइन के आप हो, एक कलेक्टिव वे में एक रीडिंग करने जा रही हूँ। यू वर्सेस थर्ड पार्टी। तो गाइडेंस रीड करूँगी एंड आपके लिए आपके पर्सन की क्या सोच है, क्या दिल में है, क्या बातें हैं जो वो कहना चाहते हैं, कह नहीं पा रहे हैं, उन सब चीज़ों पे एक रीडिंग रहेगी। एंड तीसरे को लेके वो क्या सोचते हैं, किस तरह की बातें हो रही हैं वहाँ पे, उन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। लाइक शेयर कीजिए। सिचुएशन अगर मैच हो तो लिख के ज़रूर बताइएगा। एंड कुछ लोग करते भी हैं, तो थैंक यू इस चीज़ के लिए। एंड अगर मेरे से कोई डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शंस में तो नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। पहले देखूंगी गाइडेंस क्या है। New beginning, a new adventure awaits. Embrace it and live your dreams passionately. देखती हूँ कार्ड्स में क्या है आपके लिए। पहले मतलब आपके लिए कहूँ तो पर्सन क्या अभी प्रेजेंट फेस में फील कर रहे हैं, सोच क्या है, दिल में क्या है, उन सब चीज़ों पे देखती हूँ क्या है। आपकी देखती हूँ पहले क्या है। ओके आपसे शायद कुछ डिस्टेंस है या कुछ कड़वा हुआ है, कुछ तो स्टक है जो, या सेपरेशन में है। कुछ लोग हो सकता है नो कांटेक्ट में हो। तो आपके पर्सन कहूँ दुखी हैं, स्टक हैं आपको लेके। दिल में कहूँ तो काफ़ी दर्द है उनका। एक्शन में बढ़ना तो चाहते हैं, एक रफ्तार लाना चाहते हैं। जो चीज़ें सेपरेट हो चुकी हैं, जो चीज़ें स्टक हो चुकी हैं, उस चीज़ों को, वो हर्डल्स को तोड़ना चाहते हैं आपके पर्सन। आपकी तरफ की एनर्जीज हैं। प्यार में बढ़ना चाहते हैं। मीन्स अगर कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये नो कांटेक्ट है या बहुत मिनिमम बातें या एक दूसरे को इग्नोर करते हो, तो वहाँ पे कहना चाहते हैं कि हाउ मच ही और शी लव्स यू। ओके बट कह नहीं पा रहे हैं। कहूँ तो वो परेशान है पर्सन, क्योंकि वो कह नहीं पा रहे। दिमाग में है ये बातें एंड दिल में कहूँ काफ़ी दर्द है। सेपरेशन में है, या कहूँ यहाँ पे एक दूसरे को इग्नोर करते हो, या फिर कुछ तो गलत हुआ है जो कि बहुत परेशान हो। तो यहाँ पे पर्सन अगर कहूँ तो आपको लेके कहूँ तो बहुत परेशान हो रहे हैं। एंड उन्हें कहूँ तो अच्छा नहीं लगता है, जिस वे में भी है पर्सन उन्हें अच्छा नहीं लगता है। उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, ये रिलेशनशिप एंड हो गया, या आप उस वे में नहीं समझते हो। आप भी उन्हें नहीं आप उन्हें शायद इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, या आप उन्हें नहीं वैल्यू देते हो, नहीं समझते हो। उन्हें कहूँ तो ऐसा लगता है, या जो भी वजह से झगड़े हो जाती हैं या बहस होता है। देखती हूँ अगर जो तीसरा है उसके लिए क्या है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं तीसरे को लेके। ओके बट यहाँ पे अगेन द 10 ऑफ सॉर्ड्स, एंडिंग वाली जो एक लव था दिल में उनके लिए, हो सकता है वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एक लव आया लाइफ में, अच्छा लगा, रिलेशनशिप बना, बहुत कुछ है, बट कहूँ तो अब वो रिलेशनशिप बोझ लगता है। तीसरे को लेके अगर कहूँ तो बोझ भी लगने लगा है एंड उन्हें अच्छा नहीं लगता है। आपकी तरफ की एक वापसी हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो। ओके 9 ऑफ कप्स कहूँ यहाँ पे एनर्जीज तो स्लो हैं। दिमाग में कहूँ तो वो खुश होना चाहते हैं, जो खुशियाँ खो गई हैं वो खुश होना चाहते हैं। यहाँ पे तीसरे को लेके एक कहूँ तो एक ओवर थिंकिंग या ओवर कुछ करने की चाहत होते हुए भी कहते हैं ना कि उन्हें जो चीज़ नहीं करने का मन है वो कर लेते हैं तीसरे को लेके, या उन्हें खुश कर देते हैं, या वो चीज़ों में दिखता है कि जितना अच्छा नहीं भी लगता है, बोझ है। कहूँ ना दोनों चीज़ों में ये दिखता है कि आपकी तरफ की एक रफ्तार की एनर्जीज है, उनके तरफ में कहूँ ना बस निभाने वाली बात। कहते हैं ना कुछ लोग जिनके साथ में हम रहना भी पसंद नहीं करते, जिन्हें देखना भी पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी एक बॉन्ड ऐसा होता है जिन्हें आप कहूँ ना एक निभाने वाली बातें। कहते हैं ना कि नहीं होते हुए भी बस एक समझौता, यस अगर करेक्ट वर्ड कहूँ तो एक समझौता किए हुए हैं। यहाँ पे एक समझौते वाली बात है तीसरे की तरफ की अगर कहूँ तो समझौता। फ्रीडम में आना चाहते हैं, खुशियाँ पाना चाहते हैं, या बैलेंस करते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं सिचुएशन में। आपको लेके भी अगर कहूँ तो फ्रस्ट्रेट ही हैं, एंड उनको लेके भी कहूँ तो क्या करूँ, कैसे करूँ। एंड वहाँ खुश होने का कहूँ तो ये दिखावा, या ठीक है चलो समझौता करके दोनों में, यहाँ पे वो कहीं सुलह चाहते हैं शायद, लेकिन उनकी कहूँ तो
बिल्कुल ही एक्शन में पॉज हैं, क्या करें कैसे करें। खुशियाँ पाना चाहते हैं, आपसे अगर नो कांटेक्ट में हैं या इग्नोर करते हैं तो कहना चाहते हैं आपको कि आपसे मैं प्यार करता हूँ एंड आपकी तरफ ही रहने की चाहत तो है, लेकिन चाहत वो कहाँ से लाऊं, वो चीज़ों में वो फंस जाते हैं। एंड फंसी हुई एनर्जीज हैं दोनों की ही तरफ में। न्यू बिगनिंग कुछ करने की चाहत तो है, न्यू वे में खुलेपन में जाना चाहते हैं, बट यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ट्स कहते हैं ना, क्लोजर्स करना चाहते हैं या तीसरे को लेके चैप्टर क्लोज करना चाहते हैं। लेकिन वो तीसरा ऐसा है कि इतना प्यार इतना ये अगर करता है तो वहाँ से भागूं कैसे या वहाँ से कैसे हटूं, क्या कहूँ उनको। तो वहाँ पे आ जाती है फ़र्ज, वहाँ पे आ जाता है निभाने वाली बातें। तो वो निभा रहे हैं रिश्ते को, अगर कहूँ तो निभा रहे हैं। देखती हूँ ओवरऑल में आपकी तरफ की क्या करेंगे वो। हायरोफेंट, यहाँ पे हो सकता है वो तीसरे को कुछ ऐसी बातें भी कहे जो ओवरऑल में आपकी तरफ में ये दिखता है कि हायरोफेंट में ये एनर्जीज हैं कि इट मीन्स कि वो किसी के थ्रू आपको कन्विंस करने की कोशिश करे कि प्लीज़ मान जाओ एंड उस वे में कहने की चाहत है यहाँ पे। या किसी कहते हैं ना कि वो किसी को हो सकता है सपोर्ट करवाए या किसी फ्रेंड के थ्रू या कुछ चीज़ों को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि समझो, थोड़ा टाइम दो या उस वे में समझो, मुझे सपोर्ट करो, आप यूं रूठे मत रहो। ये भी चीज़ें कहूँ तो कुछ एक गुड वे में कहूँ ना, हायरोफेंट की एनर्जीज है तो एक गुड वे में, एक लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी वाली बातें जो वो कह नहीं पाते हैं, लॉट ऑफ इमोशन शेयर नहीं कर पाते हैं, तो वो किसी के थ्रू समझाने की कोशिश हो सकता है कुछ लोगों के लिए करें। देखती हूँ तीसरे को लेके क्या है ओवरऑल में। फोर ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स ना चाहते हुए भी करना है। फोर ऑफ सॉर्ड्स में एक डर है, एक कहूँ एक पीस ऑफ माइंड खो जाती है उनकी। एंड डर तीसरे को लेके कहूँ, यहाँ डर है या एंजाइटी है या उन सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये शायद प्रेजेंट फेस में कहूँ कि कोई तीसरे को ये गाइडलाइन बना के लाएंगे एंड आपको कन्विंस करने की कोशिश में लगे रहेंगे कि मैं हूँ आपके साथ में, प्लीज़ ऐसा मत समझो कि मैं नहीं आपको समझता हूँ या नहीं, या झगड़े हो जाती है। तो यहाँ कहूँ कोई हो सकता है प्रेजेंट फेस में आपके लिए कोई मेंटोर बन के आए, या इनका कोई फ्रेंड हो या कोई रिलेटिव हो, या कुछ चीज़ें आपको समझाने वाली चाहत में ये आएंगे, ऐसा लगता है। कहना चाहते हैं प्यार है, बट वो प्यार कह तो नहीं पाएंगे। एक डर, या आप इतने गुस्से में आ जाते हो कि शायद ये डरते हैं आपसे अपनी फीलिंग्स को करेक्ट वे में कहने में, एंड वहाँ भी स्टक है तो वो उन्हें भी सही से नहीं समझा पा रहे हैं एंड आपको भी नहीं। तो यहाँ पे कोई तीसरे को शायद लाएंगे जो कि शायद समझाए, तो वो चीज़ें दिखती हैं। तो न्यू बिगनिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए न्यू वे में होंगी चीज़ें, कुछ अलग वे में हो जाएंगी। एंड या कोई इंसान, कोई आप दोनों के बीच में एक मेंटोर या एक गाइडलाइन या कुछ चीज़ें करेंगी। आपसे कहीं ना कहीं पर्सन दूर होकर अच्छा नहीं लगता है, एंड कहूँ तो बातें करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं। एंड दोनों की तरफ की एक डर की ही फेज़ है कि क्या करूँ। तो कोई ना कोई तो ऐसा एक हल वाला है, कहते हैं ना, यहाँ पे कंक्लूड थोड़ी बहुत हो रही है, बिकॉज उनको तो शायद जो तीसरा है उन्हें नहीं समझा पा रहे हैं, तो आपके तरफ में एक तीसरे वे में शायद कुछ चीज़ें होंगी, होने की चांसेस हैं। तो उस वे में शायद न्यू एडवेंचर कुछ हो आपके लिए। तो एज अ गाइडेंस में भी दिखता है कि न्यू वे में कुछ एडवेंचर या कोई न्यू पर्सन से आपकी एक करवाएंगे, ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि टाइम चाहिए या जो भी चीज़ें कहना चाहेंगे, या प्लीज़ उतना कड़वा मत बोलो, मेरे से ना रूठो, कुछ तो कहेंगे ज़रूर। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। एंड अगर मेरे से कोई अपनी एनर्जीज अगर चेक करना चाहते हो तीसरे को लेके या अपने पर्सन को लेके, किसी में चीज़ों में आप टॉक्सिक रिलेशनशिप है या उलझन सी फील करते हो, या किसी बातों में क्लियरिटी रखते हो कि लॉन्ग टर्म में पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं एंड क्या करना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों की अगर कुछ चीज़ों को दिमाग में ला रहे हो तो आप मेरे से जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें, प्लीज़ डोंट कॉल मी, जस्ट मैसेज मी। मैं जल्द से जल्द कोशिश करती हूँ कि रिवर्ट कर दूँ आंसर्स। एंड यस, भगवान करे कि आपकी सारी डिज़ायर्स, जो भी आप सोचते हो प्रेजेंट फेस में, आप हैप्पी रहो एंड विश पूरी हो आपकी। अभी के लिए तो बस इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।